आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज और नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार कुरैशी। नाजरीन, आज जो स्टोरी आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं वो अपनी नवैयत की एक मुनफरद कहानी है और इस कहानी का कोई मकसद है। ये बामकसद कहानी है। इस कहानी के ज़रिए हमने अपने नाजरीन को क्या पैगाम देना है वो भी आपको बताएंगे। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि हम मुआशरे में ऐसे अफराद को देखते हैं जो हमें देखने में आम लोगों से ज़रा मुख्तलिफ लगते हैं। ऐसे लोगों में खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं। ऐसा ही एक किरदार मेरे साथ मौजूद है, फ़लक गिलानी। मैं आपको नाज़रीन फ़लक गिलानी से मिलाऊंगा जो इस वक्त लम्ज़ में स्कॉलरशिप पे स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने NCA से भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग में बैचलर्स किया है। उससे पहले इन्होंने मैट्रिक जो है वो किया, फिर इन्होंने FA किया और उसके बाद इन्होंने NCA से बैचलर ऑफ फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया और आजकल ये लम्ज़ में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। नाज़रीन, इन्हें अपना कैरियर का आगाज़ करते हुए लोगों की, बिलखुसूस अपने ख़ानदान की मुखालफत मोल लेना पड़ी। लोगों ने इन पर तरह तरह के बहतान लगाए, लोगों ने तरह तरह के खदशात का इजहार किया और इन पर उंगलियां उठाई गईं। लेकिन हुआ कुछ और। फ़लक ने अपनी मुसलसल इस्तकामत और सख्त मेहनत से अपनी तालीम का सफ़र जो था उसे जारी रखा। आज फ़लक लम्ज़ का स्टूडेंट है और लम्ज़ में भी ये स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कितना ज़हीन शख्स है जो लम्ज़ जैसे अदारे में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। आइए इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़लक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक, आप सुनाइए। अच्छा फ़लक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन क्या है? मेरे नाज़रीन को थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। एग्जैक्टली, मैंने सबसे पहले तो इंटर किया था, फर्स्ट ईयर मैट्रिक किया। मैंने गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट था, कोई इतना मतलब हाई फाई हमारा बैकग्राउंड नहीं था। सो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया। उसके बाद मेरे मार्क्स अच्छे आए तो मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन ले लिया। देन आफ्टर मेरे में बचपन से ही एक शौक़ था कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है। लेकिन इसके लिए जो जो मुझे फ़ेस करना पड़ा और जिन जिन मरहलों से मैं गुज़रा हूँ वो मुझे ही पता है। मतलब मेरी फैमिली इन्वायरमेंट वेरी टिपिकल, मतलब बिल्कुल फ्यूल सा इन्वायरमेंट था वहाँ पे। ये चीज़ को मानना और सोचना तो दूर की बात है, करना तो सबसे मुश्किल बात है। मतलब कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि ये एक लड़का उठ के फ़ैशन इंडस्ट्री में जाए या मतलब मेकअप करे। सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो मैंने इस चैलेंज को फ़ेस किया और इस चैलेंज के साथ साथ जो मेरी पर्सनैलिटी पे लोगों ने बातें की हैं, मैंने उन सबको भी फ़ेस किया। उन सबको इसलिए फ़ेस किया कि मैं इस मुआशरे में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहता था कि मेरे जो आने वाले मतलब हमारी जो यूथ है या न्यू कमर्स हैं उनको देखने में या मेरी इंस्पायरेशन से बहुत ज़्यादा हौसला मिल सके कि मैंने ये सब कुछ फ़ेस किया। तो हमारे आने वाले वक्त में जो लोग न्यू कमर मतलब जो आ रहे हैं, राइजिंग स्टार हैं, उनको सबको ये चीज़ें फ़ेस ना करनी पड़े। आप ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं। एग्जैक्टली, आप मुख्तलिफ ड्रामों में काम भी कर चुके हैं। मैंने थिएटर भी कर किया हुआ रहे है, हैं। आज़ाद, जोका और डिफरेंट आल हमरा के स्ट्रेट प्लेस भी मैंने किया हुआ है बंदा। और उससे ही मैंने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। और मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने स्कूल लाइफ में सबसे लास्ट बेंच का बच्चा था और अब मैं अपनी लाइफ में सबसे फ्रंट का बच्चा हूँ। आज तक कितने ड्रामों में काम कर चुके हैं आप? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऑफ़र्स तो आती रहती हैं बिकॉज़ मेरी कुछ स्टडीज़ इश्यूज़ हैं, कुछ मेरी अदर एक्टिविटीज़ हैं। मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं पेंटिंग्स करता हूँ, मुजस्समा साज़ी करता हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैंने फ़ील्ड्स में पंगे लिए हुए हैं। मतलब फ़ैशन तो मेरा ऑफ़िशियली सब्जेक्ट है ना, मतलब वो तो मेरी मतलब लाइफ़ है। फैशन डिज़ाइनिंग। एग्जैक्टली। सो वो तो मेरा मतलब पैशन है, मतलब जुनून है, पैशन भी नहीं कह सकते। तो वो तो मेरा बेसिक है। बाकी इसके अलावा मैंने और अदर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे फ़ुटबॉल खेलने का भी शौक़ है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन पेंटिंग करने का बहुत ज़्यादा है, एक्टिंग करने का भी। एक्टिंग का एक मेरे अंदर नेचुरल इफ़ेक्ट है। आई डोंट नो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन आपको जो मेरे बताता चलूं कि शायर, जी सहाफ़ी जी और अदाकार और गुलूकार जी ये बाय बर्थ होते हैं। एग्जैक्टली, ये बना नहीं जा सकता। नहीं बना जा ये सकता। बाय बर्थ ही होता है। कौन कौन से ड्रामों में आपने काम किया, मेरे नाज़रीन को बताइए। मैंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने दिलावर साहब है, डायरेक्टर थे, GT रोड, मुझे उन्होंने फर्स्ट चांस दिया। मैंने अस्मा अब्बास और डिफरेंट बहुत लीड क्लास मतलब और लीड लोगों के साथ काम किया, एक्ट्रेस के साथ काम किया, तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा फर्स्ट स्टेप वो था। उसके बाद मैंने थिएटर किया, जोका, आज़ाद और अल हमरा आर्ट स्ट्रीट प्लेस किए मैंने। उससे मैं काफ़ी शौक़ हुआ। उसके बाद मुझे खुरम रियाज़ हैं, प्रोड्यूसर हैं ओरिएंटल के, उन्होंने मुझे इंतहा इश्क ऑफ़र किया, उसमें मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैंने वेब सीरीज़ की है, अभी वो ऑन एयर नहीं हुई है, इंशाल्लाह वेरी सून। आपका बिजनेस क्या है? मेरा फ़ैशन का ही है।
मैंने अपना एक ऑनलाइन ब्रांड स्टार्ट किया, ट्रेंडलैंड फलक राज के नाम से, ठीक है। मुझे ऑनलाइन लोग टैग करते हैं, इंस्टाग्राम से फॉलो करते हैं, मतलब मेरे डिज़ाइंस देखते हैं, उधर से मुझे ऑर्डर्स भी आते हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि एनसीए में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एग्जैक्टली। और उसके बाद आप आजकल लम्स लम्स। में ज़ेरे तालीम हैं, जी, वहाँ पर बिल्कुल। आप एमफिल कर रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री हेरिटेज और हेरिटेज में, और यानी नॉर्थ तारीख और कल्च सकाफत में। एग्जैक्टली, जी तो बिल्कुल। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि लम्स में आप स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं? एग्जैक्टली, मेरा एनओपी के थ्रू स्कॉलरशिप हुआ था। वो एक चैरिटी है एनओपी, उनके थ्रू सैयद बाबर अली उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। मैंने उनके हॉस्टल का काम किया हुआ था, 3 सिस्टर्स के नाम से उनका हॉस्टल है। सैयद बाबर ने अपनी बहनों के नाम से एक हॉस्टल लॉन्च किया। सो मैंने उनका काम किया, उन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी, मेरा CGPA अच्छा था, देन मेरी एफर्ट थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे मुआशरे में ऐसे राइजिंग स्टार हैं, उनको मौका देना चाहिए। और वैसे भी लम्स ऐसे बच्चों को फुल स्कॉलरशिप देता है। फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान, बिगेस्ट डिज़ाइनर एंड एक्टर। आप मेरी स्क्रीन के तवसत से लोगों को क्या पैगाम देते हैं? बस मैं अपने जो न्यू कमर्स हैं या न्यू यूथ है, उनको बस यही मैसेज करना चाह रहा हूँ कन्वे कि कभी भी डरना मत। अगर आप डर जाते हैं ना और अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं और अपने पैशन को दबा लेते हैं, तो आप अपने साथ बहुत बुरा करते हैं। अगर आपके अंदर कुछ भी है, अगर आपको मेकअप का शौक़ है, आपको फैशन का शौक़ है, आपको आर्ट का शौक़ है, आपके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं भी हैं, लेकिन निकलें, रिसर्च करें, कभी भी किसी के पीछे मत लगें। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये काम मत करो, ये ऐसे कर लो, वो वैसे कर लो, तो ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, ये उस इंसान को आप फ़ायदा कोई नहीं पहुंचा रहे। जब मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया तो मेरे मामा का ख्वाब था कि मैं अपने बेटे को वकील बनाऊं, ठीक है, मुझे लेकर, और मेरे बाबा का था कि मुझे डॉक्टर बनाया जाए। लेकिन मेरा जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने अपने आप को फ़ील किया, और बचपन से ही मुझे ये सारे कपड़ों का और इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। तो मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया जो मुझे शौक़ था। मेरे माँ बाप तो जो चाहते थे, ठीक है, मुझे वो करना चाहिए था, और अपने पेरेंट्स की बात को मानना भी चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए, उसी में ही बरकत है। लेकिन जो मेरे ख्वाब थे, जो मेरे ड्रीम्स थे, मैं उनका गला नहीं दबा सकता था। मैं अपने साथ बुरा नहीं, मैंने यही सोचा कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर से बढ़कर कुछ करके दिखाऊं, और इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लम्स में फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। मुश्ताक अहमद गुरानी स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में मेरा एडमिशन हुआ है। सो अब मेरे बाबा बहुत प्राउड फील करते हैं, और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ जो बहुत बुरा कहते थे अब वो प्राउड भी फील करते हैं कि वाओ, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। मैं अपनी फैमिली में सबसे वायरल बच्चा बन गया हूँ इस टाइम। जी नाजरीन, अगर आप अपने बच्चों को वो करने दें जो वो चाहते हैं, तो यकीनन वो कामयाबियां समेटेंगे और इस अमली ज़िंदगी में ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। यही आज के प्रोग्राम का पैगाम था, यही वो मैसेज था जो फलक गिलानी ने मेरी स्क्रीन के तवसत से तमाम नाजरीन को, तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को दिया है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के, इस छोटे से प्रोग्राम के तवसत से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, पूरे माशरे को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी को हकारत की नज़र से ना देखें, कभी भी किसी को नफ़रत की नज़र से ना देखें, कभी भी किसी की तौहीन ना करें। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी को और कैमरामैन शकील शाका को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।